नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक अजीम शख्सियत की चर्चा करेंगे जो महान इंसान थे। गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काफ़ी कुछ किया और वह महंतम से महान थे। तो आज चर्चा करेंगे क्या पूर्व पीएम स्वर्गीय श्री वीपी सिंह जी का प्राचीन भर क्षत्रियों के साथ प्राचीन संबंध है। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों। भर ट्राइब के बारे में डेफिनेशन है। भर ट्राइब या भर क्षत्रियों को राजभर, भर पुतवा या भर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। और यह महान शख्सियत जो थे वो महान राजनेता भी थे, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है उसके लिए पहल किया। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 में पूरी हो चुकी थी। स्वर्गीय श्री वीपी सिंह जी सरकार ने अगस्त 1990 में इस रिपोर्ट को लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की। और इसके साथ साथ समय समय पर कई लोग इनको प्राचीन भर क्षत्रियों से प्रगाढ़ संबंध होने का दावा भी करते रहे हैं। 1965 के दशक में न्यूयॉर्क के साप्ताहिकी में उनके लोगों द्वारा इंटरव्यू में काफ़ी कुछ भर क्षत्रियों के बारे में दिया गया है। आगे आपको रेफरेंस या सबूत जरूर दिखाएंगे, जिसके मुताबिक सिंह साहब के लोगों ने यह भी बताया है कि उनके परिवार जो थे वह उनके पूर्वज सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। और जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान और गौरी का अंतिम युद्ध हुआ, जिसमें सब कुछ लगभग ख़त्म सा हो गया, तो उनके राज परिवार के लोग उस स्थान को छोड़कर मिर्ज़ापुर क्षेत्र की तरफ आ बसे। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमानुसार कुछ लोग इलाहाबाद, कुछ लोग बांदा और कुछ लोग इस क्षेत्र में आ बसे, जिनमें से एक राजकुमार थे जिनका नाम कुंदन देव था। उनका परिवार यहाँ आ बसा। तब इस क्षेत्र में भारसियों महाराज राजा श्री लोरिकादित्य राजभर जी थे और उनकी राजधानी खैरगढ़ में था। इसके अलावा आसपास के सभी क्षेत्रों में इनके ही साम्राज्य के अधीन राज्य होता था। इसके अलावा विजयगढ़ नाम का भी राज्य था, जो भी इनके ही साम्राज्य के अधीन था। एक बार श्री कुंदन जी महाराजा के सामने प्रस्तुत हो गए और गुजारिश किया कि वे खुद एक राज परिवार के राजकुमार हैं और परिस्थिति वश इस क्षेत्र में आना हुआ और आपके राज्य के साथ हम हाथ बटाना चाहते हैं। भोले भाले राजा श्री लोरिकादित्य राजभर जी, जिनकी उम्र काफ़ी कम थी, उन्होंने उनसे सहमत होकर उनको अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। नवनिर्वाचित सेनापति की 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। तीनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई थी। कुछ समय पश्चात नवनिर्वाचित सेनापति जी ने राजा श्री लोरिकादित्य राजभर जी से निवेदन किया कि उनके परंपरा के अनुसार उनकी पुत्री अपने हैसियत से कम के व्यक्ति के साथ नहीं देने की प्रथा होने के कारण उनकी पुत्री का विवाह केवल आप यानी कि श्री राजा लोरिकादित्य राजभर जी के साथ ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने विवाह की जिद की। अतः राजा जी के साथ उनका निवेदन जो था वह राजा जी ने मान लिया और धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। और इस तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशजों और भर क्षत्रियों के बीच एक अटूट वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात भर राजा श्री लोरिकादित्य को कुछ बाल गोपाल भी पैदा हुए, लेकिन उसके बाद बच्चों के होने के बाद लोरिकादित्य महाराज को किसी के द्वारा विष दे दिया गया और उनका रहस्यमय तरीके से देहांत हो गया। जितनी मुँह उतनी बातें कही जाने लगी। किसी ने कहा बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए, किसी ने कहा विष दिया गया था। और उनके देहांत के बाद उनके राजगद्दी पर श्री कुंदन देव जी विराजमान हो गए और उनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र और कई महल और लंबे चौड़े परिवार, पुत्र पुत्रियों, उनके बच्चों, सगे संबंधियों को का समय जो है अच्छी तरह गुजर होने लगा। और उसके बाद आते हैं कई पीढ़ियों के बाद, अब की पीढ़ी में आते हैं 18वीं शताब्दी में, और कई पीढ़ियों बाद वर्तमान में उनके विधिक पिता जो थे वह वर्तमान मांडा के राजा थे, जो उनके ही परिवार से थे और ये भी उनके ही परिवार से थे, फूफा या मामा या चाचा लगते थे। तो जो है वर्तमान जो राजा थे उन्होंने सिंह साहब, स्वर्गीय पीएम साहब को गोद ले लिया। यह कहानी आप देखिए, यह रेफरेंस, ये देखिए हेरिटेज ऑफ मांडा, और इसे इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति का नाम देखिए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज controversial biography VP Singh, The Quest for the Power, जनार्दन ठाकुर ट्रेसेस मानदास ट्रेजरस एंड मर्की पास्ट। यहाँ बताया जा रहा है कि जो महानता है मांडा रियासत का और जो वीपी सिंह जी के बारे में, उनके पावर के, उनकी शक्तियों के बारे में है, उनके इतिहास के बारे में ये सारी जानकारी ढूंढ कर निकाले हैं कौन, जनार्दन ठाकुर जी, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यह पब्लिश हुआ था इंडिया में भी और इसके अलावा न्यूयॉर्क में भी पब्लिश हुआ था। यह देखिए वीपी सिंह जी का फ़ोटो है, विश्वनाथ जी का फ़ोटो है। और यहाँ से शुरू होता है जब राज तिलक होता है, जब 1965 का समय है मांडा रियासत का,
और 1965 में यह अपनी कहानी बता रहे हैं, उनके परिवार के लोग और राजा साहब, वीपी सिंह साहब, ये सारे लोग बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए विश्वनाथ जी, यहाँ देखिए लिखा है विश्वनाथ जी और उनके कज़िन हैं कोई, उनका नाम था संत बख्श सिंह। तो यह सारा है, यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है। उसके बाद जमींदारी उन्मूलन कानून आता है, सारा बताने लगूंगा तो काफ़ी समय लगेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उसका जमींदारी उन्मूलन कानून आता है, जिसका महात्मा गांधी जी ने इसका घोषणा किया था कि जमींदारी उन्मूलन आना चाहिए, जमींदारी वो होना चाहिए, आना चाहिए, कानून आना चाहिए, जिस पर जो है स्वभाव से स्वमेव आगे बढ़कर जो है राजा साहब जो वीपी सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया, गरीबों को भूदान देना शुरू किया, यानी गरीबों को दान जमीन देना शुरू किया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, Vishwanath had started going to Bhudan meeting in neighborhood of Manda, and even Sant Bakht Singh was quite unaware of thought living in his brother's mind until the day he stood up to speak on the meeting and made public pronouncement। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूदान के लिए उन्होंने घोषणा की, तब तक उनके खुद के कजिन को भी नहीं पता था कि हमारे भाई जो राजा साहब हैं वह गरीबों को भूदान देने वाले हैं, यानी भू का दान करने वाले हैं। उसके बाद बताते हैं संत बख्श सिंह टेल्स यू द वर्ड विनोबा भावे, जो उनके कान में गूंज रहा था, स्टिल रिंग इन हिज ईयर्स, कि विनोबा भावे जी ने क्या बोला था राजा जी के बारे में। तो वह आगे देखते हैं उन्होंने क्या बोला था। तो उन्होंने बोला था कि यह बहुत महान कार्य है, यह जो कार्य इन्होंने किया है वो क्या है, वह बहुत ही महान कार्य है, ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा इस प्रकार का जो है उद्घोषणा उन्होंने किया था। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए यह भारत के कल्याण होगा, इससे क्या होगा, भारत का कल्याण होगा, ये विनोबा भावे जी ने यहाँ पर कहा। उसके बाद अब इतिहास पे आते हैं फटाफट। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि लेट अस गो ब्रीफ द रिकॉर्डेड क्रॉनिकल ऑफ द हाउस वट एवर लाइट माइट बी शेड। यहाँ पे जो उनका इतिहास है, पास्ट है, उसके बारे में बता रहे हैं। एंड आफ्टर राजा जयचंद वॉज सेंट इज watery grave by the very same man whom he had initially invited। यहाँ बताया जा रहा है कि जयचंद ने इनवाइट किया था। ये देखिए राजा मांडा, यहाँ पे मांडा, इलाहाबाद, भदोही, मिर्ज़ापुर, ये सारा यहाँ पे रियासत बताया जा रहा है। यहाँ पे मोहम्मद साहबुद्दीन गौरी, देखिए यहाँ पे जयचंद ने उनको बुलाया, उसके बाद उनका वॉर होता है पृथ्वीराज चौहान से। यहाँ पृथ्वीराज चौहान लिखा हुआ है। His wife and other member of the royal family fled eastward, settled down in near मिर्ज़ापुर, मैंगरूर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके परिवार के लोग जब युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाता है और सब कुछ ख़त्म सा हो जाता है, तो यहाँ आकर बस जाते हैं मिर्ज़ापुर में, और यहाँ 15 जनरेशन बसते हैं। कितना जनरेशन? 15 जनरेशन बसते हैं। और ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में भी वहाँ पे किसका राज था? तो डोमेन बाय भौर, लार्ज ट्रैक ऑफ कंट्री, माने ज़्यादातर भाग जो था वो भरों का राज था। सोचिए भर कितने न्यायप्रिय शासक थे कि उनके शासन में उतने महान जो है योद्धा महाराजा छत्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के जो लोग आए थे, जो परिवार के लोग आए थे, रानी आई थी, बच्चे आए, तो उनको भी उन्होंने संभाल के रखा। 15 जनरेशन यानी 15 पीढ़ी तक उनको जरा भी कि कोई भी दिक्कत होने नहीं दिया। कम टू द 16 जनरेशन, उसके बाद 16वें जनरेशन में क्या होता है कि भूराज सिंह और के थे, उनके 3 बेटे थे, देवदत्त, कुंदन देव और भारती चंद। उसमें जो एल्डेस्ट देवदत्त हैं, गेव इन द लर ऑफ ऑफिस बिकम मुसलमान, वो जो है मुस्लिम इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। उसके बाद जो 2 बच्चे होते हैं कुंदन देव, भारती चंद, मूव वेस्टवर्ड, माने वेस्ट की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर वो एक स्मॉल रियासत में बस जाते हैं। अब कुंदन देव यहाँ पर किसकी रियासत में आते हैं? तो वो जो आते हैं वो रियासत यहाँ है, वहाँ पर विथ हिज फैमिली ही मूव टूवर्ड्स द खैरगढ़। उसके बाद वहाँ से वो खैरगढ़ में आते हैं। खैरगढ़ विच वॉज देन रूल्ड बाय भर राजा कॉल लोरिकादित्य। अब वहाँ पर जो खैरगढ़ था, वहाँ पर लोरिकादित्य नाम का एक महान राजा राज करता था, और उनके राज में आते हैं और वह आकर क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए क्या कहते हैं, प्रिंसिपलिटी ऑफ द खैरगढ़ विजयपुर। अब ध्यान रखिए विजयपुर और खैरगढ़ ये 2, इसके अलावा अदर वर ऑल्सो अंडर हिम। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि खैरगढ़, विजयपुर ये दोनों लोरिकादित्य के अधीन में था। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र इनके जो है अधीन थे। कुंदन देव अपीयर्ड इन द कोर्ट ऑफ लोरिकादित्य प्लीडिंग दैट ही हैड वन टाइम बीन राजा एंड डिजायर नाउ वॉज सर्व अंडर राजा। वो कहते हैं कुंदन देव कि भाई मैं एक समय राजा था और अभी भी मैं राजा के साथ काम करना चाहता हूँ। भर राजा वॉज इम्प्रेस एंड अपॉइंटेड हिम सेनापति ऑफ हिज आर्मी। भर राजा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है भाई आप मेरे सेनापति बन जाइए।
Sometime later, Kundandev, who was the father of 3 marriageable daughters, put him before the king that being a Raja by ancestry himself, he could not possibly give away daughters to lesser mortal. वो कहते हैं कि भाई मैं तो आपका सेनापति बन गया हूँ, मेरी जो पुत्रियां हैं विवाह युग हो गई हैं, तो मैं अपनी पुत्रियों का विवाह अपने से नीचे के अधीनस्थ के लोगों के साथ नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल केवल राजा के साथ ही कर सकता हूँ. दे कुड नॉट मैरी ओनली ए राजा, वो शादी नहीं कर सकती किसी और से, ओनली राजा के साथ ही कर सकती हैं. किसने कहा? यह कुंदन देव जी ने, सेनापति जी ने कहा. ही गॉट मैरिड, अदर मैरिड भर राजा भदोई. वो बताया जा रहा है कि जो लोरिकादित्य हैं वह उनकी बड़ी लड़की से शादी कर लेते हैं. अदर राजा तो जो थे, अदर जो लड़कियां थी वह भदोही राजा से शादी हो जाता है. उसके उसके कुछ समय बाद उनके बाल बच्चे होते हैं. उसके बाद जो है, एक बार की बात है, रात को होली के पहले उनको जो है पॉइजन दे दिया जाता है. यहाँ देखिए पॉइजन लेगा, पॉइजन दे दिया जाता है और पॉइजन देने के बाद उनका देहांत हो जाता है. और कुछ समय बाद कुंदन देव डिक्लेयर हिमसेल्फ राजा ऑफ ऑल स्टेट्स, और उसके बाद कुंदन देव अपने आप को राजा जो है घोषित कर देते हैं. अब वहाँ पर देखिए कुंदन देव जो है राजा बन गए. उसके बाद राजा ऑफ मांडा यहाँ कुंदन देव बन गए हैं. उसके बाद उनके जो है, उसके बाद 6 जनरेशन में पूरनमल आते हैं, छत्रसेन आते हैं. पूरनमल होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, लखन सिंह होते हैं, छत्रसेन होते हैं. 6 जनरेशन बाद अब उसमें लखन सिंह जो क्या करते हैं, तो लखन सिंह को मिलता है मांडा का रियासत और छत्रसेन को मिलता है बरोखर का रियासत. अब उसके बाद कुछ दिन बाद देखिए भाइयों में भी युद्ध होगा. अब उसके बाद क्या होता है कि प्रॉपर्टी रिमेन सेपरेट अंटिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आ गए तब क्या होता है, व्हेन द मांडा रूलर जो है रिकवर बरोखर आफ्टर पुटिंग एंटायर छत्रसेन क्लैन टू द सॉर्ड. उन्होंने रिकवर किया, रिकवर माने उसको वापस ले लिया, जो छत्रसेन थे उनको सॉर्ड के दम पे यानी तलवार के दम पे. उसके बाद उनके भी बच्चे आते हैं. अब देखिए वो भी डिवाइड हो जाता है. यहाँ देखिए फिर राजा जी का है, उसके बाद उसमें भी डिवाइडेशन होता है. और उसके बाद फिर 6 जनरेशन बाद कौन आता है, तो इसरज सिंह आते हैं. तो ब्रिटिश जो है समय था, ब्रिटिश समय इसरज जी भी थे, ब्रिटिश काल की बात है. उनका और इनका जो है बड़ा परिवार था. तो जो उन्हीं के परिवार में जो इसराज सिंह जी थे, वो ब्रिटिश के साथ मिलकर लड़ाई करते हैं. बघेल राजा ऑफ रीवा, बघेल राजा कोई रीवा का था, उनके साथ युद्ध करते हैं. और जो बघेल राजा थे वो कौन थे, तो वो थे इनकेस्टर माने वो अर्जुन सिंह जी, जो पीएम जो है मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनके जो है पूर्वजों के साथ इनका युद्ध होता है. तो इस तरीके से चला आ रहा है. उसके बाद वो भी एक्सपायर हो जाते हैं. उसके बाद फिर वर्तमान में जो इनके विधिक पिता हैं वह इनको लेते हैं, गोद लेते हैं. ये सारा डिटेल इसमें दिया गया है, क्रम अनुसार दिया गया है, कौन किसका पुत्र, कैसे कैसे क्या क्या, कौन के कैसे मतलब आए हैं. यहाँ पे देखिए फिर बाद में विश्वनाथ जी को जो है यहाँ पे मांडा का रियासत मिलता है. ये देखिए विश्वनाथ जी जो है मांडा का रियासत लेते हैं, और इनके ओरिजिनल पिता का नाम अलग था, और जो है इनको जो रियासत लिया, जो राजा थे वो अलग थे. तो राजा ने इनको जो है क्या किया, इनको राजा ने इनको गोद लिया था. क्या लिया था, इनको उन्होंने गोद लिया था. असल में उनके राजा, उनके पिता का नाम जो है वो भी मतलब कजिन लगेंगे, या तो एक ही परिवार के थे. तो उनको पुत्र न होने के कारण उन्होंने उनको क्या किया, उनको गोद ले लिया, और विश्वनाथ जी वहाँ के राजा बन गए. माने उन्हीं के परिवार के थे. राजा ने उनको गोद लेकर कहा भाई अब जो है आपको राजकाज चलाना है. उसके बाद तो विश्वनाथ सिंह जी ने सबको दान देना शुरू कर दिया, ज़मीनें देना शुरू कर दिया, और काफ़ी कुछ मदद किया मांडा रियासत के तरफ से. तो ये है असली कहानी, जो कि उनको लगाव था, क्योंकि एक तो संबंध स्थापित हो ही गया है कि जो है भर जो थे, भर क्षत्रिय जो थे, और जो पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज जो थे, उनमें अगाध जो है प्रेम था. साथ थे जो है हर चीज़ और साथ में, यानी कि जो है आगे कार्य किया गया है. तो दोस्तों, हालांकि ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और उस समय के प्रतिष्ठित साप्ताहिक में प्रकाशित भी हुआ है. अतः यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए. धन्यवाद. यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत मेहनत लगता है. और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. धन्यवाद. जय हिंद.